हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको एयर ब्रेदर वाल के बारे में डिटेल में बताता हूं। ये जो एयर ब्रेदर वाल है ये स्टोरेज टैंक पे यूज करते हैं, जैसे कि साइलो हो गया और टरबाइन में ओवरहेड टैंक है, इनमें ब्रेदर वाल यूज किया जाता है। तो ये जो ब्रेदर वाल है ये उसका मेन पर्पज है कि ये जो टैंक है टैंक को रप्चर होने से बचाता है और टैंक को सिकुड़ने से बचाता है। ठीक है, टैंक को क्या करता है, सिकुड़ने से बचाता है। तो एक तो रप्चर होने से बचाता है और दूसरा है सिकुड़ने से बचाता है। तो ये जो ब्रेदर वाल है ये 3 टाइप के वाल होते हैं इनके पर्पज के हिसाब से। एक है वैक्यूम टाइप, दूसरा है प्रेशर टाइप और तीसरा है वैक्यूम एंड प्रेशर बोथ द टाइप। तो जहाँ पे खाली वैक्यूम के सेफ्टी के लिए यूज करना है वहाँ पे ये वैक्यूम ब्रेदर वाल यूज करेंगे। जहाँ खाली प्रेशर एक्सेसिव प्रेशर होने के बाद जहाँ पे यूज करते हैं उसमें प्रेशर ब्रेदर वाल यूज करेंगे। और थर्ड है वैक्यूम एंड प्रेशर, जहाँ पे एक्सेसिव प्रेशर भी रिलीज करना है और वैक्यूम के लिए भी वैक्यूम भी रिलीज करना है, तब वो ये वाला वाल यूज करते हैं। तो ये जो है ये वैक्यूम एंड प्रेशर दोनों के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं, ये मेनली वाल यूज होती है। तो इसमें एक्सेसिव प्रेशर के लिए भी यूज हो जाएगा और वैक्यूम के लिए भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो समझो क्या होता है, जैसे ओवरहेड टैंक होता है, कंटिन्यूसली आप पंपिंग, जो पंप चलता है ऑयल सर्कुलेट होते रहता है ओवरहेड टैंक में। ओवरहेड टैंक में ऑयल सर्कुलेट होते रहता है, तो जब कंटिन्यूसली पंप से आप उसमें पंपिंग कर रहे तो उसमें क्या है, प्रेशर डेवलप, एक्सेसिव प्रेशर डेवलप होने के चांसेस बढ़ते हैं। जब आप पंप ओवरहेड टैंक से पंप बंद होने के बाद ओवरहेड टैंक से जो ऑयल है वो रिटर्न आना चालू हो जाएगा, उस समय में वैक्यूम क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक एक्सेसिव प्रेशर और दूसरा वैक्यूम के लिए। वैसे साइलो में आप जब कन्वेइंग लाइन से, जो कन्वेइंग लाइन है एच कन्वेइंग लाइन, वहाँ से साइलो में देते हैं तो तब एक्सेसिव प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरी कंडीशन में आप साइलो से जब अनलोड करते हैं ऐश, तब वो वैक्यूम क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में ये ब्रेदर वाल वो उपयोगी होता है। समझो आपका टैंक का प्रेशर, तो ये क्या होता है, ये बाहर का ये टैंक का प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों को बैलेंस करने का काम ये एयर ब्रेदर वाल करता है। तो समझो टैंक के बाहर का अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों वाल जो है, ये वाल और ये वाल, ये दोनों बंद रहेंगे। ठीक है, समझो अगर टैंक के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ते जाएगा और ये जो वाल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है वो प्रेशर एक्सेसिव प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ये कब तक हो जाएगा, जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टैंक का प्रेशर दोनों सेम नहीं हो जाते, तब तक ये प्रेशर रिलीज होते रहेगा। ठीक है, जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टैंक का प्रेशर दोनों सेम आ गए तो ये वाल क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से जब भी प्रेशर जाएगा तो ये वाल ऑलरेडी क्लोज ही रहेगा, वैक्यूम वाला। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ने के बाद, एक्सेसिव प्रेशर जाने के बाद ये वाला वाल ओपन हो जाएगा। समझो अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया टैंक में, वैक्यूम मतलब बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि ये जो वाल है यहाँ से एयर सक करेगा। ठीक है, यहाँ से एयर लेने के बाद यहाँ से क्या है, ये एयर आ जाएगा। ठीक है, तो एयर लेने के बाद क्या होगा, टैंक का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो ये वाल कब तक ओपन रहेगा, जब तक बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का वैक्यूम ये नॉर्मल प्रेशर पे बैलेंस नहीं होते टैंक के प्रेशर से, तब तक ये एयर लेते रहेगा। जैसे ही एयर लेना चालू हो जाएगा ये वाल जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो जो ब्रेदर वाल है वो दोनों कंडीशन में काम आएगा, एक प्रेशर एक्सेसिव प्रेशर होने के बाद और दूसरा है वैक्यूम क्रिएट होने के बाद। तो ये
इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टोरेज टैंक है, वहाँ पे ये टॉप रूप में लगाया जाता है, टैंक के ऊपर लगाया जाता है। तो जब भी शटडाउन आता है तो उस समय में आप इसको एयर ब्रेदर वाल्व को क्लीन करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका टैंक जो है वो रप्चर हो जाएगा, नहीं तो टैंक सिकुड़ जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ब्रेदर वाल्व, और इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मेनली पावर प्लांट में, साइलो में यूज करते हैं और ओवरहेड टैंक में यूज करते हैं। तो आप ये दोनों भी जो है वो शटडाउन में आप एयर ब्लेडर वाल्व क्लीन करना चाहिए, उसका मेंटेनेंस प्रॉपरली होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कुछ भी आपको अगर डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।